औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी मोहतरम माओ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम। आज हम शुरू करेंगे सूरह अनाम की आयत नंबर 1 एंड आयत नंबर 2, यानी कि आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2, और सूरह अनाम आज शुरू करेंगे। सूरह अनाम जो है वो मक्की जो है सूरत है, ये मक्का में नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और आज हम इसकी तिलावत तर्जुमा तफसीर के साथ शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। हो सके तो शेयर भी करें, तो जितने ज्यादा लोग देखेंगे इतना ज्यादा सवाब मिलेगा, और जो शेयर करेगा उसको ज्यादा सवाब मिलेगा, उसको भी सवाब मिलेगा और साथ मुझे भी सवाब मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं आज का सबक। सूरह अनाम मक्की, जो के मक्का में नाजिल हुई थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु सारी तारीफें हैं, लिल्लाह अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तारीफें हैं अल्लाह के लिए, वो जात पाक जो या जिसने, खलका पैदा किए, खलकस समावाते पैदा किए आसमानों को, वल अर्ज़ा और जमीन को, वजअला और बनाया, वजअल ज़ुलुमाते अंधेरे और बनाए अंधेरे, वन नूर और रोशनी को, सुम्मा फिर भी, सुम्मल्लज़ीना फिर भी जो, कफरू फिर भी जो काफिर हैं, बिरब्बिहिम सात रब उनके, यानी साथ उनके रब के, यादिलून वो बराबर ठहराते हैं, यादिलून बराबर ठहराते हैं, यानी कि वो फिर भी अल्लाह के साथ जो है, अपने रब के साथ दूसरों को, औरों को जो है वो बराबर ठहराते हैं, यानी कि शरीक ठहराते हैं। ये सूरह जो है, ये सूरह अनाम जो आज हम शुरू कर रहे हैं और तिलावत कर भी ली, तो ये मक्का में नाजिल हुई थी। और इसका सूरह अनाम नाम इसलिए रखा गया कि इसके रुकू नंबर 16 और रुकू नंबर 17, यानी कि 16 और 17 में काफी मवेशियों का जिक्र किया हुआ है। अनआम के मतलब है मवेशी, मवेशियों का जिक्र किया हुआ है, तो इसलिए इसका नाम जो है उस निस्बत से सूरह अनाम रखा हुआ है। और मवेशियों के बारे में काफी उनकी सहूलतें और जो कुछ हराम और जो हलाल है उनका, उसके बारे में जिक्र किया हुआ है रुकू नंबर 16 और 17, 16 एंड 17। तो इसलिए इसका नाम जो है अनाम रखा हुआ है। और इसमें जो है अब हमने ये तिलावत जो कर ली कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, बेशक अल्लाह के लिए है, शुरू से हम पढ़ते आए हैं। अल्लाह ही ने ये दुनिया बनाई है, कौन कर सकता है ऐसे, एक एक जर्रे को, एक एक मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, और मखलूक में जो नजर से भी नहीं आते वो मखलूक भी अल्लाह ने पैदा किए, कौन कर सकता है। अभी तक साइंसदान इतनी कोशिशें करने के बावजूद कोई मखलूक, कोई खल्क ना पैदा कर सके, किसी इंसान का कोई पार्ट ना पैदा कर सकते खुद से। तो ये तारीफें सारी अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह ही ने पैदा किए आसमान और जमीन को। और ये इस चूंकि ये सूरह जो है मक्का में नाजिल हुई थी, तो ये जो है ये मुखातिब अल्लाह ताला ने तो उतारी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन कहा गया है
जो काफिर है वो मुशरिकीन मक्का को कहा गया है, उनको मुखातिब करके कहा गया है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो हैं, जो अरब के मुशरिकीन थे, वो ये खूब जानते थे कि ये जो आसमान और जमीन है ये अल्लाह ही ने पैदा किए हैं, जो सितारे चांद सितारे हैं ये अल्लाह ही ने पैदा किए हैं, दरिया जो है, खुश्की जंगलात जो है, ये अल्लाह ने पैदा किए हैं। वो ये नहीं कहते थे कि हबल उज़ा लात मनात ने ये पैदा किए हैं, लेकिन फिर भी वो लात और मनात और हबल और उज़ा और बहुत से और देवताओं को जो है, देवी और देवताओं को जो है वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में उनको कहा है कि ए लोगों, जब तुम लोग कहते हो कि ये आसमान और जमीन अल्लाह ही ने पैदा किए हैं, ये अंधेरे और रोशनी अल्लाह ही ने पैदा किए हैं, तो फिर भी तुम अल्लाह के साथ जो है दूसरों को शरीक ठहराते हो। ये अल्लाह ताला ने उनको कहा है, क्योंकि वो लोग आसमान और जमीन का कहते थे कि ये अल्लाह ही ने पैदा किए, लेकिन फिर भी लात और मनात और हबल और बहुत से और से देवता, उज़ा और बहुत से देवताओं को अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते थे। तो अल्लाह ताला ने ये उनको बावर कराने के लिए, ताकीद करने के लिए मजीद कहा कि ये तो यकीन करते हो कि अल्लाह ने पैदा किया, और फिर भी जो है मेरे साथ शरीक ठहराते हो। वो लोग जो है वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे और कहते थे, यानी देवताओं, देवी देवताओं, बुतों को, कि ये हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह से। जिस तरह के क्लर्क होता है, वो आगे जो है अपने जो है ऑफिसर से नीचे दर्जे पर होता है, और लोग उसके पास आते हैं और उसको रिश्वतें दे के तो आगे जो है कहते हैं कि हमारा जो है साइन शाइन करवाओ ऑफिसर से। तो इसी तरह ये लोग जो हैं ये कहते थे कि ये देवता जो हैं ये हमारे सिफारिश करेंगे अल्लाह से, तो इसलिए उनको शरीक ठहराते थे, और उनके नाम बहुत से जो है जानवरों को भी उनके नाम कर देते थे और खुला छोड़ देते थे, और इसी तरह जो है न्याज और मन्नत भी मानते थे इन बुतों और देवताओं को कि ये हमारे लिए सिफारिश करेंगे अल्लाह से। नऊजुबिल्लाह, इस तरह की जो है वो ख्यालात रखते थे। तो अगर आजकल देखो तो लोग जियारतों पर जाते हैं और उनसे भी इसी तरह करते हैं, तो ये क्या बात हुई? उसी तरह बात हुई कि नहीं? जियारतों पर जाके और उससे कहते हैं कि अल्लाह से हमारे लिए मांगो। नऊजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें हिदायत दे, अपने सीधे रास्ते पर चलाए। तो अगली आयत है, वल्लजी, वही जात पाक है, खलकाकुम, पैदा किया तुमको, कुम मिन, खलकाकुम मिन, मिन के मीनिंग है से, ट्वीनिंग मट्टी, वही जात पाक है पैदा किया तुमको मट्टी से, सुम्मा, फिर, कज़वा, फैसला किया, मुकर्रर किया, अजला, एक वक्त मुकर्ररा, फिर फैसला किया एक वक्त का तुम्हारे लिए, वह अजलुम मुसम्मन, और एक वक्त मुकर्ररा, इंदहु, उसके पास या उसके नजदीक या उसके यहां, इंदा पास, यहां, हु उसके, यानी अल्लाह के पास, एक वक्त मुकर्ररा अल्लाह के पास या उसके पास, सुम्मा, फिर, अंतुम, अंतुम के मीनिंग है तुम, तम तरुण, झूठ बांधते हो, इफ्तिरा बांधते हो, फिर भी तुम शक करते हो। तम तरुण के मुख्तलिफ काफी मीनिंग आते हैं, यानी तुम फिर भी शक में पड़ते हो। तो इस आयत में अब अल्लाह ताला कहता है कि ये वही जात पाक, अल्लाह ताला वही जात पाक है जिसने पैदा किया तुमको मट्टी से। इंसान का एक एक अज़ा अल्लाह ताला ने मट्टी से बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया, और फिर सारे इंसान जो है वो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की औलाद है। बीबी हवा जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से बनी थी, और फिर दोनों की जो है ये सारी औलाद है जो कि
हम लोग हैं सारे, हम जो है बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, सारे इंसान जो है। तो अल्लाह ताला कहता है कि मिट्टी से बनाया और फिर तुमको एक फैसला किया तुम्हारे लिए एक वक्त का, यानी फिर पैदा किया एक वक्त पर, और फिर जो है यानी एक वक्त मुकर्ररा हमारे लिए मौत का ठहराया गया है, और फिर एक दूसरा वक्त मुकर्ररा जो उसके पास है, यानी कयामत की घड़ी, जिसका वक्त अल्लाह के पास है, वक्त मुकर्ररा अल्लाह के पास है। अजलुम मुसम्मन, अजल वक्त, और मुसम्मन मुकर्ररा वक्त। तो वो जो कि अल्लाह के पास है, वो उसकी खबर सिर्फ अल्लाह को है, किसी और के पास नहीं है, यानी उसके पास है। और फिर भी तुम शक में पड़ते हो, यानी अल्लाह ताला सबको कहता है कि तुमको पैदा किया अल्लाह ने, और पता भी है कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है। और एक तो वक्त मुकर्ररा पर मौत भी रखी हुई है, और तुम्हें पता है कि मौत भी आ जानी है। और फिर कयामत की एक घड़ी भी है जो किसी भी वक्त आ सकती है, और उसकी खबर अल्लाह को है। फिर भी तुम शक में पड़ते हो, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हो। क्यों करते हो ऐसा? ये अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला ने खुद इंसान को मजीद ताकीद के लिए और मजीद जो है मिसालें पेश की कि ए इंसान मान जाओ, शरीक ना ठहराओ, अल्लाह की फर्माबरदारी करो, फर्माबरदारी में आओ तो आखिरत भी तुम्हारी, दुनिया भी तुम्हारी। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलें, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि ये कुरान मजीद का तर्जुमा मुकम्मल करें। आज का सबक ख़त्म होता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हमें इस कुरान मजीद पर अमल करने की भी तौफीक दे, और इसका तर्जुमा करने की भी तौफीक दे। आमीन। तर्जुमे के साथ पढ़ने की। या अल्लाह, या परवरदिगार, या रब्बुल आलमीन, या मालिक यौमिद्दीन, या अला कुल्ली शैइन कदीर, या गफूरुर रहीम, या रहमानुर रहीम। या अल्लाह हमें हमारे वालिदैन को, हमारी औलाद को, हमारे भाई बहनों को, हमारे घर वालों को, मेरी उस्तानी आपी जान को, हमारे सारे रिश्तेदारों को, भाभीियों, नंदों को, कुल मोमिन मुसलमानों को या अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा, दोज़ख के अजाब से बचा, कब्र की सख्ती और वक्ती निज़ा की सख्ती आसान फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, रहमान और रहीम है। या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह हमें आफियत वाले मामला दे, हमारी बीमारियां, तकालीफ, परेशानियां और बुराइयां हमसे दूर कर दें या परवरदिगार। या रब्बुल आलमीन, या कुरान मजीद की तिलावत की, ये तफसीर तर्जुमे के साथ इसमें कोई गलती हुई हो, जेर ज़बर पेश में, तलफ़ुज़ में, तो या अल्लाह माफ़ कर देना। या अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत लाइलम हैं, हमें इल्म दे, हमें हमारे इल्म में इजाफा कर दे, और हमें अपने फर्माबरदार लोगों में शामिल कर दे, अपने नेक और सालिह लोगों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।